कहानी की शुरुआत में एक मास्टर और उनके असिस्टेंट नेंग को दिखाया जाता है, जो बर्फ की चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक पहाड़ पर गए हुए थे, क्योंकि वह चुड़ैल अपनी सुंदरता की जाल में इंसानों को फंसाकर उनको नुकसान पहुंचाया करती थी। अब कुछ समय के बाद मास्टर को वहां पर बर्फ की चुड़ैल मिल जाती है, लेकिन नेंग जल्दीबाजी में आकर जैसे ही उसकी ओर बढ़ना शुरू करता है, वह चुड़ैल अपनी पावर से उसको बर्फ में जमा देती है, जिसके बाद मास्टर उसके इस हरकत पर डांटने लगते हैं। अब वह चुड़ैल अपने पावर से मास्टर के ऊपर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मास्टर भी बहुत पावरफुल थे और उसके हर एक हमले को रोक देते हैं। कुछ समय तक फाइट करने के बाद मास्टर उस चुड़ैल को अपने डीमन ट्रैपर की मदद से काबू में कर लेते हैं, जिसके बाद नेंग उस चुड़ैल की पावर से आजाद हो जाता है। मास्टर नेंग को वह डीमन ट्रैपर देते हैं, जिसमें बर्फ की चुड़ैल कैद हुई थी, और उस चुड़ैल को लीफिंग पगोड़ा में ले जाकर बंद करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह दोनों लोग वहां से चले आते हैं और नेंग उस चुड़ैल को बंद करने के लिए पगोड़ा में चला जाता है, जो एक ऐसा जादुई गोला है जिसमें मास्टर बुरी चुड़ैलों को कैद करके रखते हैं और उनको सुधरने का मौका भी देते हैं। इसलिए किसी चुड़ैल के सुधर जाने पर उसको आजाद भी कर देते हैं। नेंग बर्फ की चुड़ैल को भी उसी गोले में बाकी चुड़ैलों के साथ में बंद कर देता है। अगले सीन में हम दो खूबसूरत स्नेक डीमन को देखते हैं, जिसमें से एक व्हाइट स्नेक और दूसरी ग्रीन स्नेक होती है। इन दोनों की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है और ये दोनों इंसानों का रूप भी ले सकती हैं। इसमें से व्हाइट स्नेक का नाम सुसी और ग्रीन स्नेक का नाम क्विजी होता है। जब वह दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर खेल रही होती हैं, तभी इनको पहाड़ी पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जुसीन था, और वह अपने दोस्तों के साथ में जड़ी बूटियां लेने के लिए उस पहाड़ पर आया था। जब जुसीन अपने दोस्तों के साथ ऊपर चढ़ाई कर रहा होता है, तभी ग्रीन स्नेक अपने स्नेक डीमन के रूप में उसके सामने आ जाती है, जिसे देख जुसीन डर कर पहाड़ी को छोड़ देता है और जाकर पानी में गिर जाता है। इसे देखकर सुसी को अपनी बहन पर गुस्सा आता है। वह जुसीन को बचाने के लिए अपना इंसानी रूप लेकर पानी में चली जाती है और डूबते हुए जुसीन को अपनी सांस देकर उसकी जान बचा लेती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। जब कुछ समय के बाद जुसीन को होश आता है, तो वह खुद को अपने दोस्तों के बीच में पाता है। वह उनसे पूछता है कि जिस लड़की ने अपनी सांस देकर मुझे बचाया था वह कहाँ पर है, लेकिन उसके दोस्तों ने किसी भी लड़की को नहीं देखा था। इसके बाद हम मास्टर और उनके असिस्टेंट को एक गांव में देखते हैं। वहां पर इनको एक लाश मिलती है जिसको बैट डीमन ने मारा होता है, लेकिन आज एक फेस्टिवल भी होने वाला था, इसलिए मास्टर को शक होता है कि डीमन उस फेस्टिवल में आकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर जुसीन अपनी जरूरत की जड़ी बूटी लेने के बाद नाव में बैठकर वहीं पर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसको मास्टर और नेंग भी मिल जाते हैं, जिसके बाद जुसीन उनको भी अपने साथ नाव पर लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर सुसी जुसीन की यादों में खोई होती है, क्योंकि अब वह उसको पसंद करने लगी थी। इसलिए वह जुसीन से मिलने के लिए अपनी बहन के साथ फेस्टिवल में जाने के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचने के बाद सुसी अपनी बहन से जुसीन को खोज कर लाने के लिए कहती है। तभी ग्रीन स्नेक को मास्टर का असिस्टेंट नेंग मिल जाता है। वह नेंग को पसंद करती थी, इसलिए वह उससे दोस्ती करने के लिए पूछती है, लेकिन नेंग उससे कहता है कि मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ पर डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ, ताकि वह डीमन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सके, इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ और अपना ख्याल रखना। लेकिन नेंग को यह मालूम नहीं होता कि वह लड़की भी एक डीमन ही है। तभी ग्रीन स्नेक को जुसीन मिल जाता है। वह उससे कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वह तुमसे मिलना चाहती है। यह सुनकर जुसीन कहता है कि मैं तुम्हारी किसी बहन को नहीं जानता, और वह उसकी बहन से मिलने के लिए इनकार कर देता है। लेकिन इसके बाद ग्रीन स्नेक पानी में उतरकर जुसीन की नाव को अपनी बहन के पास लेकर चली जाती है। सुसी उससे मिलकर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वह जुसीन के पास आने की कोशिश भी करती है, लेकिन जुसीन उससे कहता है कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। यह सुनकर सुसी को बहुत बुरा लगता है और वह जुसीन से उस लड़की के बारे में पूछती है। तब जुसीन कहता है केवल मुझे इतना याद है कि मैं जब पहाड़ी से गिरा था तब उसी ने अपनी सांस देकर मुझे बचाया था। यह सुनकर सुसी समझ जाती है कि जुसीन भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वह उससे करती है, इसलिए उसको अपने बारे में याद दिलाने के लिए वो उसको फिर से पानी में गिरा देती है और एक बार फिर उसे अपनी सांस देती है, जिससे जुसीन भी समझ जाता है कि सुसी ही वह लड़की है जिससे वह प्यार करता है, और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रीन स्नेक नेंग के पास आकर फेस्टिवल में आए हुए डीमन के बारे में बता देती है। यह देखकर नेंग उन पर अटैक
कर देता है, लेकिन तभी बैट डीमन उसको काट लेता है, जिसके बाद नेंग मदद के लिए अपने मास्टर को बुलाता है। फिर मास्टर वहां आकर उस बैट डीमन का मुकाबला करने लगते हैं। कुछ देर के फाइट के बाद वह बैट डीमन को मार देते हैं और नेंग को लेकर मंदिर में चले आते हैं। अगले दिन जुसीन अपने घर पर अकेला होता है, तभी उसी वक्त सुसी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है। जुसीन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह दोनों अब एक दूसरे के साथ में ही रहने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर नेंग अब धीरे धीरे बैट डीमन में चेंज होने लगा था, जिसकी वजह से उसके कान, दांत और अंगुलियां बिल्कुल डीमन के जैसे हो गई थी। वह इस बात से परेशान होकर सुसाइड करने के लिए एक सुनसान जगह पर चला जाता है, लेकिन तभी ग्रीन स्नेक उसे देख लेती है और ऐसा करने से उसको मना करती है। वह उसको समझाती है कि अगर तुम एक डीमन भी बन गए तो क्या हुआ। और यहाँ पर जब ग्रीन स्नेक नेंग से अपने डीमन होने की रियलिटी बताती है तो इसके बारे में जानकर नेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह इसके साथ में रहने का डिसाइड कर लेता है। अगले दिन हम मास्टर को एक गांव में देखते हैं जहाँ के लोग डीमन से पीड़ित हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को जुसीन अपने जड़ी बूटियों से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तब मास्टर उसे समझाते हैं कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जुसीन इनको ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। सुसी जानती थी कि वे लोग केवल इन जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो पाएंगे, इसलिए वह दवाई में अपनी सांस को भी मिला देती है, लेकिन अपनी सांस देने से वह खुद कमजोर होने लगी थी। जिसे देख सुसी का दोस्त चूहा उससे कहता है कि यह चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जिस पर सुसी उस चूहे से कहती है कि यह सब मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। वहीं दूसरी ओर मास्टर को कुछ फॉक्स डीमन दिखाई देती हैं, जो कि लोगों को पीड़ित कर रही थी, इसलिए मास्टर अपने शिष्यों के साथ मिलकर उनको कैद कर लेते हैं। फिर अगले दिन जब जुसीन अपनी दवाई पीड़ित लोगों को पिलाता है तो लोग ठीक होने लगते हैं, इसलिए मास्टर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं किया जा सकता था। इसलिए मास्टर जुसीन से इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद जुसीन उनसे बताता है कि इस बार मेरी वाइफ ने मेरी मदद की थी। यह जानकर मास्टर समझ जाते हैं कि जुसीन की वाइफ असल में एक डीमन है, क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन के जहर को खत्म कर सकता है। इसलिए वह जुसीन को एक पवित्र खंजर देते हैं ताकि संकट आने पर वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद जब मास्टर सुसी से मिलते हैं तो वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने कई वर्षों की पावर को दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाई है, लेकिन फिर भी तुम एक डीमन हो और इंसानों के साथ में नहीं रह सकती। इसलिए अगर तुम जुसीन को छोड़कर यहाँ से नहीं गई तो मुझे मजबूरी में तुम्हें मारना पड़ेगा। इतना कहने के बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब जुसीन अपने घर पर आता है तो वह अपने साथ एक स्पेशल वाइन भी लेकर आया होता है। वह दोनों जब उस वाइन को पीते हैं तो सुसी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इस वाइन को पीने से स्नेक का जहर नहीं फैलता, लेकिन सुसी तो खुद एक स्नेक थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। यह देख जुसीन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन सुसी उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वह अपने असली रूप में आने लगती है। तभी यहाँ पर मास्टर भी उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब सुसी व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। जुसीन यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की दी हुई खंजर के बारे में याद आता है और वह उस खंजर से व्हाइट स्नेक पर अटैक कर देता है। लेकिन जुसीन को मालूम नहीं था कि वह व्हाइट स्नेक उसकी ही वाइफ है। फिर मास्टर सुसी को कैद करने जाते हैं, लेकिन सुसी वहाँ से किसी तरह से भाग जाती है। अब जुसीन मास्टर से पूछता है कि क्या उसकी वाइफ को व्हाइट स्नेक ने खा लिया। तब मास्टर जुसीन से बताते हैं कि वह व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, जिसके बारे में जानकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि आज उसने अपनी वाइफ को ही मार दिया था। अब इधर सुसी अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास में आ गई थी। वह ग्रीन स्नेक से कहती है कि इस खंजर के लगने से भले ही मैं कभी भी इंसान का रूप नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मुझे एक सच्चा प्यार मिला, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब सुसी का दोस्त चूहा जुसीन के पास आकर उससे कहता है कि तुम चाहो तो उसकी जान बचा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें लिफिंग पगोड़ा में रखी हुई जड़ी बूटी लाना होगा, लेकिन वहाँ पर केवल इंसान ही जा सकते हैं। अब जुसीन किसी भी कीमत पर सुसी की जान बचाना चाहता था, इसलिए वह अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वह जैसे ही जड़ी बूटी को लेने की कोशिश करता है, तभी वह पवित्र जड़ी बूटी उस पर अटैक कर देती है। लेकिन असली जड़ी बूटी को आग भी नहीं जला सकती थी, इसलिए जितनी भी नकली जड़ी बूटी होती है वह जल जाती है, जबकि असली वाली जड़ी बूटी नहीं जलती। इसके बाद जुसीन उसे लेकर
वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ से इस जड़ी बूटी को हटा देने से उसमें कैद सभी डीमन भी आजाद हो जाते हैं। अब जुसीन चूहे को जड़ी बूटी देकर वहाँ से भेज देता है, लेकिन तभी सभी डीमन उसके अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद मास्टर जुसीन को सभी डीमन के साथ में ही कैद कर देते हैं। इधर चूहा जड़ी बूटी को लेकर सुसी को दे देता है, जिसकी वजह से वह ठीक हो जाती है। फिर चूहा उसे बताता है कि मुझे यह जड़ी बूटी जुसीन ने दी थी, लेकिन अब उसको मास्टर ने कैद कर लिया है। इसके बाद जुसीन को बचाने के लिए यह दोनों मंदिर के पास में आ जाती हैं, जहां पर मास्टर ने जुसीन को कैद करके रखा हुआ था। यह दोनों मास्टर से जुसीन को आजाद कर देने के लिए कहती हैं। इस पर मास्टर इनको समझाते हैं कि इस वक्त जुसीन के अंदर बहुत सारे डीमन चले गए हैं, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग लुहान माया का प्रयोग करने वाले हैं, और इसलिए अगर इसके बीच में कोई भी बाधा आ गई तो जुसीन को नुकसान हो सकता है। लेकिन यह दोनों मास्टर की कोई भी बात नहीं मानते, इसलिए मास्टर और दोनों स्नेक डीमन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इसके दौरान मास्टर इन दोनों की तलवारों को तोड़ देते हैं, जिसके बाद व्हाइट और ग्रीन स्नेक मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और भयानक जल की लहर को ला देती है। यह देख मास्टर इस लहर के प्रभाव को कम करने के लिए उसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। अब दोनों स्नेक डीमन अपने असली रूप में आ चुकी होती हैं और फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। अब देखते ही देखते पूरे मंदिर में पानी भर जाता है, लेकिन मास्टर के शिष्य अभी भी लुहान माया को जारी रखे हुए थे। इसके बाद व्हाइट स्नेक भी जुसीन को बाहर निकालने के लिए मंदिर का दरवाजा और दीवार तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर ने वहाँ पर डीमन से प्रोटेक्शन के लिए पावरफुल स्पेल लगवाए हुए थे, इसलिए व्हाइट स्नेक की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तभी वहाँ पर ढेर सारे चूहे आकर लुहान माया को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद व्हाइट स्नेक भी अंदर आ जाती है और जुसीन को वहाँ से लेकर बाहर आ जाती है। लेकिन अब जुसीन को सुसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी यहाँ पर मास्टर आते हैं और सुसी को समझाते हैं कि तुमने लुहान माया को बीच में ही रोक दिया, इसलिए यह उसी का नतीजा है। लेकिन सुसी समझती है कि मास्टर जुसीन को उससे अलग करने के लिए कोई झूठी कहानी बना रहे हैं, इसलिए वह मास्टर के ऊपर अपने जहरीले सांपों से अटैक करके उनको घायल कर देती है। यह देख मास्टर अभी इस वार से बचने की कोशिश करते हैं, तभी ग्रीन स्नेक मास्टर को अपने अंदर निकल जाती है, लेकिन मास्टर ग्रीन स्नेक को चीरकर उससे बाहर निकल जाते हैं, जिससे ग्रीन स्नेक घायल होकर पानी में गिर जाती है और मास्टर भी अब बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। तभी यहाँ पर नेंग आकर पानी में डूब रहे लोगों को बचाने लगता है और मास्टर जब देखते हैं कि एक डीमन इंसानों को बचा रहा है तो कुछ समय के लिए उनको लगता है कि वह जो कर रहे हैं वो गलत है। इसके बाद नेंग ग्रीन स्नेक को भी बचा लेता है, लेकिन अब व्हाइट स्नेक गुस्से में आकर फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब इस बार मास्टर बुद्धा में विश्वास करते हुए अपने चारों ओर ढेर सारी डिवाइन हाथों को मैनिफेस्ट करते हैं, जो कि व्हाइट स्नेक के हर एक अटैक को आसानी से खत्म कर देते हैं। इसके बाद मास्टर व्हाइट स्नेक को लिफिंग पगोड़ा में भी कैद कर देते हैं, जिसके बाद सुसी जुसीन से अंतिम बार मिलने के लिए बुद्धा के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस पर बुद्धा मास्टर के अंदर ढेर सारी डिवाइन पावर देकर सुसी की इच्छा को पूरा करने के लिए इशारा करते हैं। इसके बाद मास्टर लिफिंग पगोड़ा को उठाकर सुसी को कुछ समय के लिए आजाद कर देते हैं। फिर सुसी जुसीन से कहती है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए हजारों सालों तक बहुत सारे दुख उठाए हैं, लेकिन इसके बाद भी मुझे कोई गम नहीं है। इसके बाद जुसी जैसे ही जुसीन को किस करती है तो जुसीन को सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए वह भी रोना शुरू कर देता है। लेकिन अब सुसी का समय खत्म हो गया था और वह फिर से लिफिंग पगोड़ा के अंदर कैद हो जाती है। अब जुसीन वहीं बैठकर सुसी का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि सुसी उसके पास किसी दिन जरूर आएगी। और इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।